कि नहीं नैतिक समझा जाए बाबू क्या नैतिक लवण्य तथागत उनके जी दत्तांशु। देखो रोहन क्या है बाबू, समझते हैं। जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। कुछ नहीं है, एक आसान सा चैप्टर है कि नहीं दीप्तांशु बोला। हाँ सर, एक इजी सा चैप्टर है और इसमें कुछ नहीं बाबू मेरे। समझिएगा क्या है नहीं है जो समझना है शांति से। देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं बाबू माइंडफुल ईटिंग। मतलब क्या भारत है बाबू, भुवनेश्वर चैप्टर साइंस है। एक वीक में 2 दिन साइंस चलता है ना, 3 दिन मैथ हो जाता है कि नहीं बाबू। एक इस बैच में एक सैटरडे गैप करके टेस्ट हो जाता है, संडे को इंग्लिश की क्लास हो जाती है, 7 में 7 डेज है, यही शेड्यूल है। तो इस सैटरडे को आप लोग का बाबू है ना रक्षाबंधन है, भोला जाके रक्षा कीजिएगा भोला मेरा, है ना, है ना। इसीलिए सैटरडे को छुट्टी दे देंगे रक्षाबंधन के लिए। तो आज अकल साइंस पढ़ लेते हैं भोले मेरे, है ना। तो हम लोग नया चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग, है ना। माइंडफुल ईटिंग मतलब बाबू कैसे खाना खाया जाता है, कौन से खाना से कौन से बीमारी को दूर किया जाएगा, उसी सब के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो माइंडफुल ईटिंग बाबू ए पाथ टू हेल्दी बॉडी, है ना। बढ़िया से खाइएगा तो आपका बॉडी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। बीमार कम पड़िएगा, कम बीमार पड़िएगा तो पढ़ने में क्या होइएगा, तेज हो जाइएगा बाबू मेरे, कि नहीं बाबू। तो यही चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग तेजस्वी। शांति से समझने वाला गुंजन चैप्टर, और कुछ नहीं है। तो माइंडफुल ईटिंग में हम लोग को क्या करना है बाबू, बैलेंस डाइट लेना है। कौन सा डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है कि नहीं। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे बाबू, मतलब बैलेंस भोजन बाबू, डाइट वगैरह मतलब वैसा डाइट बाबू जिसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन प्रोटीन सारे बाबू सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहे। वैसे डाइट को क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे मान लो आप लोग खाना खाते हो तो दाल भी ले लीजिए थोड़ा सा, रोटी भी ले लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, है ना, थोड़ा सुबह में वो ले लीजिए, दोपहर में मेरे लाल, है ना, चावल लीजिए, है ना। मैं बाबू आपका बाबू मसूर का दाल ले लो, चाहे मूंग का दाल ले लीजिए भोला मेरा, है ना, सब्जी वगैरह यूज कीजिए। रात में मेरे बाबू डेली 1 गिलास दूध पीजिए। सुबह बाबू उठने के बाद एक एप्पल खाइए डेली भोला मेरा। तो ये सब सारे के सारे क्या बैलेंस डाइट है। अगर आप बाबू सही से खाइएगा तो आपके बॉडी का हेल्थ क्या होगा, बढ़िया रहेगा। आप हेल्दी रहिएगा, आप हेल्दी रहिएगा तो कोई भी काम कीजिएगा मन से बाबू, है ना, काम करने में आपको मन लगेगा। बहुत सारे देखते हैं बीमार बच्चा रहता है ना, तो नींद ऐसे आते रहता है, काम करता है झुक झुक, हाँ, है ना। तो उस तरह से आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपको बढ़िया से खाना है बाबू मेरे, ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता, और जिसका माइंड दिमाग हेल्दी रहेगा वही पढ़ने में तेज होगा। जो पढ़ने में तेज होगा मेरे लाल उसका सोसाइटी में बाबू रिस्पेक्ट होता है। स्कूल वाले टीचर आपसे बढ़िया से बात करेंगे, गार्जियन सब पेरेंट्स सब बढ़िया से बात करेंगे, रिलेटिव सब बढ़िया, हाँ बच्चा पढ़े में ठीक है ना। तो बढ़िया खाइए, बढ़िया सोचिए, अब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, गुड है ना वो, बेटर ईट बेटर स्टडी कि नहीं। तो उसी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैलेंस डाइट में बाबू हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे। बैलेंस डाइट में हमको क्या चाहिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट वगैरह चाहिए मेरे लाल, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या क्या चाहिए बताए थे बाबू मेरे, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यही चाहिए ना, फैट चाहिए, है ना बाबू, प्रोटीन्स चाहिए, और विटामिन चाहिए, आगे मिनरल्स वगैरह आएगा।
तो यही विटामिन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक। तो हमारे पास 6 टाइप के विटामिन होते हैं। कौन कौन सा सर बताए थे? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इतने टाइप के विटामिन होते हैं बाबू। बी के और भी टाइप होता है, ए बी सी डी ई के, इतना टाइप्स के विटामिन होता है। तो अभी हम लोग विटामिन सी पढ़ रहे हैं। क्या है बाबू? विटामिन सी है। ए और बी हो गया है ना। अभी हम लोग विटामिन सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे, फिर के पढ़ेंगे। ये विटामिन जब पढ़ लेंगे तो मिनरल्स के बारे में पढ़। तो इसमें याद क्या रखना बाबू? याद ये रखना कि कौन से विटामिन के कमी से कौन सा डिजीज होगा आदित्य चेन्नई, कि नहीं दिव्यांश बाबू? हाँ सर। साइंस री दर्शन दो, है ना। कौन से विटामिन से बाबू, है ना, कौन के से विटामिन की अगर कमी रहेगा तो कौन सा डिजीज आपके अंदर होगा, उसी के बारे में स्टडी करें। तो क्या बाबू? विटामिन सी ये क्या करता है? फाइट से बाबू लड़ता है डिजीज। जैसे आपके अंदर बहुत सारा, मान लो पानी पूरी खाया, बैक्टीरिया वगैरह बाबू इनहेल हो गया, अंदर चल गया। पानी पूरी खाया जी, भोला मेरा भरत, हाँ सर। उसके हाथ में कितना गंदा बैक्टीरिया रहता है, इधर बाबू पसीना साफ करेगा, सब उसी में बाबू डालेगा, तब ना बाबू नमकीन लगता है। पानी पूरी इतना टेस्टी क्यों लगता है? इधर का पसीना पोछेगा, इधर पोछेगा, इधर मुंह पोछेगा, उसी बाबू इमली वाला पानी में सब मिक्स हो जाता है, इसीलिए टेस्टी लगता है। तो मान लो बाबू पानी पूरी खाया भोला, तो आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंट्री कर गया। अब उससे आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर होता है। अगर बाबू जो बैक्टीरिया गया उसको मार देगा आपका बॉडी, तो आप ठीक रहेगा। अगर बाबू वह बैक्टीरिया बाबू आपके बॉडी के, है ना, अच्छे वाले बैक्टीरिया को किल कर दिया, तो आप बीमार हो जाइएगा। तो जो विटामिन सी होता है बाबू मेरे, ये बॉडी को बाबू, है ना, बीमारी होने से बाबू बचाता है, फाइट डिजीज कर। अंदर जो भी बीमारियां वगैरह उससे लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। विटामिन सी हेल्प करता है बाबू मेरे। ये आपको कहाँ मिलेगा? आंवला खाइए, डेली एक आंवला खाइए बाबू। सर खट्टा लगता है तो क्या कीजिएगा? चिबाने के बाद आंवला चिबाते रहिए, फिर मीठा हो जाएगा, खाइएगा। आंवला का मुरब्बा खा लो, मम्मी जी के बनाने के लिए बोल दीजिए। आंवला का मुरब्बा होता है मीठा वाला, वो खाइए डेली, है ना। तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगा। साइट्रस फूड लीजिए, खट्टा जो बाबू, लेमन, ऑरेंज, गुआवा वगैरह, ये सब डेली खाइए, आपके बाबू, है ना, विटामिन सी की कमी नहीं होगा। तो सी की कमी नहीं होगा तो आपको स्कर्वी नामक बीमारी नहीं होगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। देखो मेरे भोला, सारा हम लोग समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे, है ना। स्कर्वी बाबू, है ना। विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है बाबू? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है बाबू? जैसे गम्स ऑफ ब्लीडिंग, सो बाबू, स्लो हीलिंग वॉन्ड बाबू। देखो, जैसे बहुत सारे को देखिएगा बाबू मेरे, है ना, तो बाबू क्या होगा, है ना, दांत से बाबू, देखो ये दांत है भोला मेरा, दिख रहा है जी। तो ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? गम से मसूड़ा है ना बाबू, इससे क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? वो देखो ब्लीडिंग टाइप का हो रहा है। तो इसी को स्कर्वी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कर्वी कहेंगे बाबू, स्कर्वी। दिख रहा है, यही होता है बोला। मस्कुरा आपका बाबू ब्लीड होने लगेगा, खून निकलेगा। क्या निकलेगा भरत? ब्लीडिंग वगैरह दिख रहा है जी, देखो तो जी, है ना। यही आपका क्या बाबू? स्कर्वी है, देखो हल्का हल्का ब्लड निकल रहा है ना बाबू। हाँ सर। तो यही होता है विटामिन सी की कमी से। तो किसी के दांत उत से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो आपको क्या खाना चाहिए? अमरूद खाइए, गोवावा खाइए, साइट्रस फूड में आंवला खाइए, और आंवला का मुरब्बा खाओ दीप्तांशु। या आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो तथागत। ठीक, है ना, समझते चलेंगे। सिम्टम्स क्या है बाबू? आपको बाबू, है ना, विटामिन सी के कमी वाला बीमारी होला है, तो जाओगे तो आप डॉक्टर को जाओगे तो वो क्या देगा? विटामिन सी वाला टेबलेट देगा। आप कहिएगा कि हमारा मस्कुड़ा से खून ब्लड निकल रहा है ना। जो घाव वगैरह कहीं हो गया बाबू, मान लो यहाँ पे घाव हो गया, वो वुंड मीन्स क्या होता है? घाव होता है। अब वो ठीक नहीं हो रहा, देखिएगा बहुत सारे बच्चे को घाव होता है ना बाबू, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, चाहे बहुत धीरे धीरे ठीक होगा। स्लो हीलिंग, हीलिंग मतलब ठीक होना, स्लो मतलब धीरे ठीक होना घाव।
मतलब बाबू आपके ऊपर जो जख्म वगैरह हो जाता है वो धीरे धीरे ठीक होगा। क्यों सर? क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। कैसे कमी हो गया सर? खाए मैगी, पिज्जा, बर्गर। तो मैगी, बर्गर, पिज्जा में बाबू विटामिन सी रहता है जी, खाली पेट भरता है। तो खाइएगा तो बीमार नहीं पड़िएगा। तो वो सब अवॉइड करो। आगे बाबू विटामिन डी है। ये क्या करता है बाबू? है ना कैल्शियम बाबू, है ना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है भोला मेरा। फंक्शन क्या बाबू? हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्दी। विटामिन की क्या क्या डी क्या करेगा मेरे लाल? समझते चलना है। विटामिन डी क्या करेगा बाबू? हेल्थ, बोन को क्या करेगा? हेल्दी बनाएगा। तो कैसे? बोन में मेरा क्या रहता है? कैल्शियम रहता है ना। तो इसका फंक्शन है बाबू है टीथ को, हमारा दांत में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो हड्डी बाबू टीथ को क्या करता है? हेल्दी रखता है। क्या करेगा? हेल्दी रखेगा। कौन से विटामिन? विटामिन डी, है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा मेरे लाल? तो सनलाइट में, है ना। विटामिन डी कहाँ सबसे अच्छा सोर्स? फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाल। इसमें पैसा, इसमें पैसा, इसमें पैसा, इसमें पैसा, इसमें कैसा के पैसा। सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबू। विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट। अब सनलाइट का मई जून में जाके बैठ जाएगा, है ना। मान लो पूरा गर्मी है बाबू, 12 बजे, है ना, दोपहर की रात, दिन, दोपहर की रात नहीं, दोपहर में जाके बाबू हम विटामिन डी ले जा रहे हैं, है ना। तो उस समय बाबू विटामिन डी क्या मिलेगा बाबू? फोटो पे माला मार देगा, सन स्ट्रोक, लू मार देगा। तो आप बाबू ठंडे के मौसम में बाबू आराम से बैठिए, सुबह सुबह धूप में आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। अब विटामिन डी मिलेगा तो थोड़ा बहुत भोला तना है, स्किन वगैरह बाबू काला पड़ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे, है ना। तो सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स कौन है विटामिन डी का? है ना बाबू, सनलाइट। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सनलाइट से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जिसमें 1 रुपया नहीं लगता है। छत पे जाइए, विटामिन डी लीजिए, चल आइए। बाकी मिल्क में भी बाबू बटर खाइए, फिश खाइए, एग खाइए, ये सब में क्या मिलेगा बोला? विटामिन डी मिलेगा। कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है जी? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। समझिए मेरे लाल, विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। मतलब क्या सर? देखो दिखाते हैं। मतलब बाबू आपका हड्डी बाबू मुड़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हड्डी हार्ड ना है जी, हड्डी क्या बाबू? हार्ड है, ये सॉफ्ट हो जाएगा, बोला मुर्गा के हड्डी जैसा। देखो मेरे लाल, है ना। देखो बाबू, ये बच्चा का पैर क्या हो गया बाबू? बेंड हो गया, दिख रहा है बाबू। ये जो छोटा सा बच्चा बेटा पैर क्या हो गया? बेंड हो गया। बोन्स वगैरह क्या हो गया? सॉफ्ट हो गए। तो इसी को रिकेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकेट्स कहेंगे, कि नहीं मेरे लाल, है ना। बोन्स वगैरह क्या हो जाना? सॉफ्ट हो जाना बाबू मेरे, कि नहीं। देखो बोला मेरा, यह बच्चा का बोन्स वगैरह क्या हो गया बाबू? है ना, सॉफ्ट हो गया भोला मेरा। तो इसी को क्या कहोगे? रिकेट्स कहोगे। क्या कहोगे? रिकेट। देखो कैसा हो गया जी, खाओगे पब, है ना बाबू, या इसी हो जाओगे। दिख रहा है मेरे लाल, हड्डी सब पतला हो गया, सॉफ्ट हो गया बाबू तुप सिप्तन में। तो जो जो बर्गर पिज्जा मैगी खाएगा ऐसा ही हो जाएगा, समझे। खाइए बर्गर मैगी पिज्जा, तो स्ट्रेस ज्यादा वैसने हो जाइएगा। दिख रहा है बाबू कैसा है जी। हाँ सर। तो यही बीमारी को क्या कहते हैं? रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? रिकेट कहते हैं, है ना। रिकेट बोला मेरा। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण से। क्या होगा? बोन्स वगैरह बाबू सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके सॉफ्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ऐसे करते रहो, है ना। समझते चलेंगे। हाँ सर। तो बोन्स क्या होता है? सॉफ्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपका बाबू, बेंड हो जाता है, मुड़ जाएगा। बेंड मतलब मुड़ जाना होता है। कैसे सही होगा सर? दूध पीजिए। सो डेली का बाबू, रात को सोने के पहले 1 गिलास डेली दूध पियो। पीता नहीं है शैतान, जिस दिन हड्डी मुड़ेगा उस दिन रहिएगा ऐसे करके, है ना। ऐसे मान लो हड्डी मुड़ गया मयंक से खार, तो ऐसे करते रहिएगा, कि नहीं भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो डेली 1 गिलास दूध पियो, है ना। बटर खाइए बाबू। सनलाइट में भी नहीं जाइए, है ना, ठंडे मौसम में जाइएगा। विटामिन ई बाबू, ये क्या करता बाबू?
विटामिन ई क्या करता है, हेल्प्स कीप द इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बाबू। ये आपके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको स्ट्रांग करता है, ताकि बैक्टीरिया वायरस वगैरह बाबू है ना से आप प्रोटेक्ट हो सके। जैसे अभी बाबू कोरोना गया, तो मान लो आपके मुंह पे कोई छींक दिया, अच्छे, तो इसका नाक का वायरस आपके मुंह में बड़ी में चल गया बाबू, आपके नोज में चल गया। अब वायरस जाएगा बाबू तो आपको बीमार कर देगा। तो जो बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा बाबू वो बीमार नहीं पड़ेगा, और जो बाबू इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से कमजोर होगा तुरंत बीमार हो जाएगा। आप लोग देखते हो बाबू क्लास में बहुत सारे बच्चे फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, महीना में 4 बार बीमारे रहेगा। कुछ हो, कोई उसको हो गया एलर्जी हो गया, कुछ भी इधर उधर खा पी लिया एलर्जी हो गया बाबू। तो उस सब का इम्यूनिटी पावर क्या है, कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि बाबू सही से खाना खाता नहीं है, दिन भर बर्गर मैगी पिज्जा करते रहता है, इसी कारण। तो विटामिन ई क्या करता है बाबू, आपको बाबू फाइट करता है इम्यूनिटी सिस्टम से, है ना बाबू। सौम्या, खा पी के तंदुरुस्त रहिएगा। इसका बाबू हमको कहाँ मिलेगा, नट्स खाओ बाबू मेरे, है ना। नट्स बाबू मतलब बाबू ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए, सीड्स वगैरह बाबू, वेजिटेबल ऑयल बाबू, हरा हरा पत्ती बाबू, वेजिटेबल खाइए, ग्रीन वाला पत्ती, स्पिनच वगैरह, हरी पत्तियां वाली सब्जी बाबू, पालक वगैरह। फ्रूट पियो बाबू, जूस खाओ, बोली तूसा, है ना। डेली 1 गिलास पीजिए जूस, रहिए खुश। तो ये सब खाली बाबू सुबह है ना, सैटरडे के सैटरडे जूस पीता है कि नहीं, प्राइज देते तो जूस पीता है ना। तो पीजिए जूस, रहिए खुश। ऐसी कहावत नहीं है बाबू, जो बच्चा पिएगा जूस रहेगा खुश, क्योंकि जूस पिएगा हेल्दी रहेगा। अब हेल्दी रहेगा तो बाबू हमेशा खुश रहेगा। पिए जूस, रहिए खुश, है ना। सिम्टम्स क्या बाबू, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसका लक्षण है बाबू, इससे बाबू मसल्स प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। विटामिन ई की कमी से क्या होगा बाबू, जैसे आपको बाबू सोच रहे हो कुछ और, है ना, दिमाग में कोऑर्डिनेशन, मतलब सोच रहे हो कुछ और, काम कर दिया कुछ और, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। मतलब सोच रहे हमको जाना है नानी घर, और चल दिए दादी घर, कि नहीं बाबू मेरे। सोच रहे सर आज हमको स्कूल जाना है, और घर से बाहर निकला तो चल दिया हॉस्पिटल। तो यही क्या हो गया मेरे लाल, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो गया, है ना। इसी को कहते हैं दिमाग बाबू और बॉडी के बीच में, है ना, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाना। तो ये सब विटामिन ई के कमी से आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए बाबू आप लोग बाबू मन से खाइए पीजिए, ताकि किसी भी टाइप का विटामिन आपके बॉडी के अंदर नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहेगा मेरे लाल, सब विटामिन भरपूर रहेगा, आपका बॉडी एकदम तंदुरुस्त रहेगा, है ना। अच्छा, ठीक मेरे लाल। विटामिन के बाबू, ये बाबू आपका विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बाबू। विटामिन के जो बाबू हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कट मार दो, तो कट मारोगे बहुत तो ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब थोड़ा देर के बाद इसको दाब के छोड़ दीजिएगा ना, तो ब्लड आपका बाबू रुक जाता है। तो ब्लड का फ्लो होना रुक गया, उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड का फ्लो होना रुक जाना, ब्लड का थक्का हो जाना। अब मान लो जिस आदमी बाबू विटामिन के की बॉलीयुक्त का कमी है, तो ब्लड कट गया, निकल रहा है, तो गंगा की तरह निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है बाबू, है ना। कि नहीं बाबू मेरे, हाँ सर, ब्लड क्लॉटिंग बाबू, है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू किसी के बॉडी से अगर क्लॉट हो गया बाबू, ब्लड हाथ पैर कट गया, तो उसके अंदर देखते हो बाबू मेरे, ब्लड निकल रहा है, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, कि नहीं। कहाँ गया का कोई इमेज जी। मान लो बाबू जैसे ये फुट वगैरह, मान लो यहाँ पे पैर क्या हो गया, कट गया, तो कट गया बाबू, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड हमेशा निकलते रहेगा, जमेगा नहीं बाबू। नॉर्मल आप लोग देखोगे रियल लाइफ में मनस्वी बाबू, है ना, कि हाथ वगैरह जब कटता है बाबू, है ना, मान लो यहाँ पे कट लग गया किसी कारणवश, तो यहाँ से ब्लड निकलता, लेकिन थोड़ा देर दाब के छोड़ दो तो ब्लड बहना रुक जाता है ना।
उसी को कहते हैं ब्लड का क्लॉटिंग। लेकिन जैसे ही बाबू मान लो विटामिन के की कमी हो गया, है ना, तो कट लग गया तो हमेशा ब्लड निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, जमेगा भी बहुत देर के बाद, दाबते रहिएगा, फिर छोड़ेगा, फिर स्वाहा निकलना शुरू, है ना। तो उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो इट हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बोन हेल्थ। विटामिन के बाबू आपको बोन को बाबू स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या करता है? हेल्प करता है। आगे मेरे लाल, विटामिन के है बाबू, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। तो ये क्या था? विटामिन से बाबू था, उससे कमी डिजीज था, है ना। हाँ सर। आगे इसमें लिखेंगे विटामिन के में बाबू, नेक्स्ट भारत, समझते चलो बाबू, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट याद करना है। क्या करना, इसी में आगे लिखो इसका सोर्स बाबू। विटामिन के कहाँ कहाँ मिलेगा? ग्रीन लीफी बाबू, हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां में, इसीलिए आपको कहा जाता है बाबू, देखो मैक्सिमम में बाबू ग्रीन लीफ आया, क्योंकि हरी सब्जियां में सारे टाइप के विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए आपको कहा जाता है कि हरा हरा सब्जी खाइए, है ना। डॉक्टर सब ऐसे थोड़ी कहता है जी कि हरा सब्जी, क्यों सर? कि उसमें इसमें सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बाबू, आपको हेल्दी रखेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कि नहीं? तो सारा बच्चा, है ना, बर्गर मैगी पिज्जा को अवॉइड करेगा, हरी सब्जियां दूध पनीर मक्खन को एक्सेप्ट करेगा। सरसों का साग खाइए मेरे लाल, मस्टर्ड बाबू, मस्टर्ड ग्रीन सरसों का साग बाबू, है ना। विटामिन के लेना मेरे लाल, ब्लैक बेरीज वगैरह खाइए, ब्लैक बेरीज खाइए बाबू, अनार खाइए। एक अनार 100 बीमार वाला कहावत आप लोग सुने होंगे बाबू, पोमेग्रानेट होता है बाबू। ये सब खाओ। आप लोग कहावत सुने होंगे, पोमेग्रानेट इसका होता, अनार होता, एक अनार 100 बीमार। मतलब एक अनार खाने से बाबू, अगर एक अनार है तो 100 आदमी को ठीक कर सकता है, 100 आदमी को। कहावत है वो, क्योंकि अनार अनार बाबू बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो आप लोग डेली बच्चा बाबू एक एक अनार खाइए, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट मेरे लाल, डिफिशियंसी डिजीज बाबू, प्रोलॉन्ग बाबू, प्रोलॉन्ग भोला ब्लीडिंग, मतलब लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहेगा। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। मान लो कभी बाबू कोई दुर्घटना घटित हो गया, ब्लीड निकल रहा, तो निकल रहा, निकलते जा रहा, निकल, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उसी को कहते हैं प्रोलॉन्ग बाबू। सिम्टम्स मेरे लाल, तो भोला भरत बाबू, दोपहर वाला जो लेक्चर छूटा है वो न, है ना, सुबह स्कूल जाने से पहले देख लीजिएगा, अभी रात को भेज देंगे, सुबह देख लीजिएगा। ये बैच एफ है बाबू, तो लेक्चर आपका ग्रुप में भेजा जाता है, भरत बता देते हैं। बैच एफ रहेगा, डेट वाइज, बैच ई का अलग अलग। द मेन सिम्टम्स ऑफ विटामिन के
के इज excessive bleeding, bruising, BSNG, BRUI। ब्रूसिंग मतलब चोट होता है, चोट वगैरह लग जाएगा बाबू तो आपको एक्सेसिव क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। लिखो मेरे लाल। लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। तो सारे बच्चे बाबू मैगी बर्गर पिज्जा अवॉइड करेगा, है ना। अभी इसलिए तो 4 आंख से बाबू 8 आंख होने में टाइम नहीं लगेगा अभी शैतान। जो जो बच्चा बाबू देखो खाने में बाबू कंजूसी करेगा उसका भी 4 आंख होगा, फिर बाबू 8 आंख होगा। आलोक शैतान वीडियो ऑन करो जी। तो हरा हरा वेजिटेबल्स वगैरह खाइए भरत। इसको कल हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू। और जो